शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 1 अक्टूबर 2020 कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई विदुषी रमाबाई। तो इसमें अपन ने इसका थोड़ा बहुत परिचय पढ़ लिया था। इनका जो जन्म है वो 1858 ईस्वी में हुआ और इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पिता ने जो है इनकी रमाबाई की माता को संस्कृत अध्ययन करवाया और रमाबाई को भी जो है उन्होंने संस्कृत की शिक्षा। अनंतरम रमापि स्वमातु, इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। कालक्रमेण समय की गति से अर्थात कालक्रम से कुछ समय के बाद रमाबाई के पिता निर्धन हो गए, गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। रमाबाई के माता पिता और उसकी बड़ी बहन भी अकाल से पीड़ित होकर भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलकर संपूर्ण भारत देश की उन्होंने यात्रा की या संपूर्ण भारत देश में वे घूमे। ठीक है। भ्रमण काले सा कोलकातां प्राप्ता। घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत भाषा की विद्वत्ता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित की गई। संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, संस्कृत में प्रकांड विदुषी होने के कारण वहाँ कोलकाता में रमाबाई को एक तो पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से उनको नवाजा गया, विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहीं पर ही वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके बाद वह स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, उसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। क्योंकि उस समय जो है स्त्रियों को जो है संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था और विशेषकर वेदों का अध्ययन करने का तो कोई अधिकार नहीं था। लेकिन रमाबाई ने स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करवाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अब देखो इसके आगे
अशीति अधिक अष्टादशतमे शताब्दे सा विपन्नविहारीदासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगतः। सार्ध एक वर्षात् अनन्तरम, सवा वर्ष के मतलब सार्ध एक मतलब सवा एक वर्ष मतलब कह सकते हैं 15 महीने। विवाह के 15 महीने के बाद, विवाह के सवा एक वर्ष के बाद तस्या पति दिवंगत है, उनके पति जो है वो दिवंगत हो गए, स्वर्गलोक चले गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। तदनन्तरम उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ, उसके पश्चात वह बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उसने अपना उसने स्वयं जीवनम अपना जीवन जो है, संपूर्ण जीवन जो है अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। किसके लिए? स्त्रियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। मतलब जो हंटर आयोग जब गठित हो रहा था तो उस समय हंटर आयोग के सामने उसने स्त्री शिक्षा के विषय में अपना मत जो है उनके सामने प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय गई उत्तम विचारी प्रभावित आ जाता है। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से वह जो है प्रभावित हुई। मतलब इंग्लैंड देश में जो वहाँ पे शिक्षा के लिए गई तो वहाँ ईसाई धर्म में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, तो वो ईसाई धर्म में स्त्रियों की जो स्थिति बहुत अच्छी है। तो ईसाई धर्म में स्त्री तो वहाँ जो है वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक विचारों से जो है वो बहुत प्रभावित हुई। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक इसका जो है वो हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, धन्यवाद।